आज हमने टॉपिक जो कवर करना है वो है बूलियन लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिकोडर्स या मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू। फ़ायदा क्या होता है कि हमें सारे के सारा ट्रुथ टेबल बना के मिनटर्म्स को इम्प्लीमेंट करना नहीं पड़ता। जैसे हमने फुल एडर की एक्सप्रेशन निकाले हुए हैं, वी नो के उसमें कुछ एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स लगते हैं, कुछ एंड गेट्स लगते हैं, कुछ और गेट्स लगते हैं। तो उस बहुत सारी हार्डवेयर मैनिपुलेशन से बचने के लिए हम मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ कर सकते हैं या डिकोडर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज कुछ एग्जांपल्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे बूलियन लॉजिक की कि इनके थ्रू किस तरह से वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। फॉर अ क्विक रिव्यू, मल्टीप्लेक्सर्स की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लेक्सर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जिसकी 2 की पावर n इनपुट्स होती हैं इसकी, ठीक है, और एक आउटपुट होती है। दिस इज अ डिजाइन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। और इन 2 की पावर n इनपुट्स को चूज करने के लिए में मल्टीपल सिलेक्शन लाइंस रिक्वायर्ड हो सकती हैं। जैसे इस केस में n सिलेक्शन बिट्स चाहिए होंगी अगर हमें 2 की पावर n इनपुट्स को चूज करना है। इसका मतलब है अगर 2 इनपुट्स है मल्टीप्लेक्सर की तो 2 की पावर 1 होगा, n शुड बी 1, तो इसका मतलब एक सिलेक्शन इनपुट चाहिए होगी। सिमिलरली अगर 4 इनपुट का मल्टीप्लेक्सर है तो उसके लिए 2 सिलेक्शन बिट्स चाहिए होंगी एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो सिमिलरली जो डिकोडर्स हैं, डिकोडर्स का जो इनपुट आउटपुट का जो रेशियो है वो ये कि n इनपुट्स होती हैं टोटल। इन n इनपुट्स के लिए नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है वो 2 की पावर n हो सकती हैं। n इनपुट्स हैं और आउटपुट में 2 की पावर n आउटपुट्स हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप n की कोई एक वैल्यू पुट करते हैं n लेट से 1, तो इसका मतलब है 2 आउटपुट्स होंगी, n अगर 2 है तो इसका मतलब 4 आउटपुट्स होंगी, 2 इनपुट्स होंगी एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो डिकोडर कैसे काम दोनों के करता है? मेन डिफरेंस ये है मेन डिफरेंस ये है कि मल्टीप्लेक्सर में आपकी एक आउटपुट होती है, मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं। बेसिकली डाटा ट्रांसफर को यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर को कि कुछ अगर डिवाइसेज हैं यहाँ पे इनपुट पे, उन डिवाइसेस का डाटा आप आउटपुट पे भेजना चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर सकते हैं। डिकोडर ऑन द अदर हैंड वो ऐसे काम करते हैं कि मल्टीपल डिवाइसेस आपके पास आउटपुट पे लगी हैं, आप उनमें से किसी एक डिवाइस को ऑन या ऑफ करना चाह रहे हैं, उसको इनेबल या डिसेबल करना चाह रहे हैं, तो आप उसको डिकोडर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ दोनों केसेस में बूलियन लॉजिक की कम्बिनेशन लॉजिक की सिस्टम्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिकोडर्स और मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू। so लेट्स मूव ऑन टू दैट। फॉर सिंपल एप्लीकेशन हमने एक बेसिक एग्जांपल स्टार्ट किया। हम कहते हैं कि हमने लेट्स से ये एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करना है, दिस वन f of x y z is 1 2 6 7। इसको लेट्स से हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं 8 इनपुट 1 आउटपुट के मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। ओके, अब जो मल्टीप्लेक्सर की चॉइस है ये कोई सा भी हो सकता है। जैसे इसके स्मार्ट इनपुट 1 आउटपुट का मल्टीप्लेक्सर है, कोई स्मॉलर वाला मल्टीप्लेक्सर भी यूज कर सकते हैं, जैसे 8 की बजाय 4 इनपुट वाला भी हो सकता है, 2 इनपुट वाला भी हो सकता है। उसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो बेसिक जो इजीएस्ट वे है, जो इजीएस्ट अप्रोच है वो ये कि अगर आपके पास फर्ज करें 3 इनपुट्स हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई जी, 3 इनपुट है एक्स वाई जी। तो अगर आप 3 इनपुट्स के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं तो यू कैन सी कि नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो 0 से लेकर अप टू 111 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अगर इसके लिए आप 8 इनपुट 1 आउटपुट वाला मक्स चूज कर लेते हैं तो बड़ी इजीली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, इसको अगर मैं क्विकली रिव्यू करूँ तो होता ही है कि जो सिलेक्शन पे इनपुट्स हैं S2 S1 और S0, जो वैल्यू बाइनरी की आप यहाँ पे इस इनपुट पे देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो ये वाली इनपुट लाइंस हैं जो 0 से लेकर 7 तक है, इसके साथ जो डाटा एलिमेंट्स आप दे रहे होंगे उस डाटा को आप आगे भेज देते हैं। अब यहाँ पे डाटा क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज हो सकती है डायरेक्टली, कुछ इनपुट्स को 1 आप रख सकते हैं, कुछ इनपुट्स को आप 0 रख सकते हैं। तो काम ऐसे करता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0 0 0 देता हूँ तो 0 0 0 के करस्पॉन्डिंग इसका मतलब ये है कि जो इनपुट इस 0 के साथ अटैच हुई होगी वो आगे चली जाएगी f के पास। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 0 0 1 दे देता हूँ, इसका मतलब है कि जो इनपुट हमने इस 1 के साथ अटैच की होगी वो आगे चले जाएगी f के साथ। तो इन 8 इनपुट्स में से कोई एक इनपुट एट अ टाइम f के पास जा रही होती है, ठीक है।
अब अगर मैं ये एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ इस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, तो पहले मुझे इसका ट्रुथ टेबल लिख लेंगे तो मेरे पास जो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे अगर इसका ट्रुथ टेबल में लिखता हूँ तो इस समेशन का क्या मतलब होता है? इनके आउटपुट्स आए हैं सर ये जो जितनी वैल्यूज होंगी उन पर जो है ना वो 1 आएगा। कि इसका मतलब है कि ये जब इनपुट कॉम्बिनेशन 1 2 6 या 7 होगा, जैसे अब यहाँ पे देखें, दिस आउटपुट इज 1 फॉर बाइनरी कॉम्बिनेशन 0 0 1, दिस इज 1, दिस इज 0 1 0, दिस इज 2, दिस 1 1 0, दिस इज 6 and 1 1 दिस इज 7। तो 1 2 6 और 7 पे आउटपुट 1 है। इसके अलावा हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट की वैल्यू 0, उसको अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, इसका मतलब है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है। अब अब जो ट्रुथ टेबल हमने कंप्लीट किया, इसको मैं मल्टीप्लेक्सर से अगर इम्प्लीमेंट करूँ तो वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज कि जो ये तीन इनपुट्स थी एक्स वाई और जी, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सिलेक्शन के तौर पे। तो तीन इनपुट्स हैं ट्रुथ टेबल की करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जी, उसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ मल्टीप्लेक्सर में एज सिलेक्शन इनपुट। इसका मतलब है कि एक्स वाई जी जो वैल्यूज यहाँ पे देंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये जो 8 इनपुट्स लेफ्ट साइड पे 0 से लेकर 7 तक, इनमें से कोई एक इनपुट चूज हो जाएगी। ठीक है, राइट। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इसको ऐसे मैप करना शुरू करता हूँ, लेट्स से हमारी पहली आउटपुट 1 आती है इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे विच इज 0 0 1। अगर मैं एक्स वाई जी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, इफ आई पुट एक्स वाई जी 0 0 1, आउटपुट मेरे पास क्या होनी चाहिए? आउटपुट मेरे पास एफ की वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट? यस सर। यस लेकिन सर। मुझे ये बताएं कि जब मैं एक्स वाई जी की वैल्यू 0 0 1 इन सिलेक्शन इनपुट्स S2 S1 S0 पे देता हूँ, तो इसका क्या मतलब है? कौन सी इनपुट चूज हो जाती है? दिस वन, राइट? ये चूज हो जाएगी, यस राइट? सर। 0 0 1 पे ये चूज, ऐसे इसको मैंने सेपरेट कर लिया, मैंने बाहर निकाल लिया, जो चूज हो रही है इसको मैंने बाहर निकाल लिया और इसको मैंने अटैच कर दिया लेट्स से परमानेंट एक 1 के साथ। परमानेंटली इस पे मैंने 1 अप्लाई कर दिया या लॉजिक हाई अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब भी सिलेक्शन में एक्स वाई जी की वैल्यू में 0 0 1 रखूंगा तो ये इनपुट 1 चूज हो जाएगी। जब ये इनपुट 1 चूज हो जाएगी तो ये 1, इसका मतलब है कि एफ पे चला जाएगा तो आउटपुट हाई हो जाएगी, विच इज अ रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल कि जब एक्स वाई जी की वैल्यू आप 0 0 1 रखेंगे तो आउटपुट 1 हो जाती है। ठीक है सर वो कैसे होगा सर 001 यानी कि समझ नहीं आई इसकी, प्लीज समझाइएगा दोबारा। बाइनरी। देखिए सिलेक्शन इनपुट्स कैसे काम करती है, अगर मैं एक मल्टीप्लेक्सर को क्विकली रिव्यू करता हूँ जो हमने पहले पढ़ा था, 2 इनपुट वाला। अगर एक मल्टीप्लेक्सर हो, दिस इज 2 इनपुट 1 आउटपुट मल्टीप्लेक्सर, एक इसकी अगर लेट्स से सिलेक्शन इनपुट है एस। अब जो इस एस के साथ यहाँ पे जो 0 1 लिखा हुआ है ना ऊपर, यू कैन सी कि ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा है। इसका मतलब है कि जब एस की वैल्यू आप 0 रखोगे तो जो इनपुट इसके साथ कनेक्टेड है वो आगे चली जाएगी। अगर मैं इसको नाम असाइन कर देता हूँ कोई, लेट्स से फॉर आवर कन्वीनियंस, लेट्स से इफ दिस इनपुट इज ए, दिस इनपुट इज बी एंड दिस आउटपुट इज लेट्स से वाई, तो होता क्या है कि जब एस और वाई को आप रखते हैं आमने सामने, तो एस की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूँ इसका मतलब होता है कि जो इनपुट इस 0 के साथ अटैच की हुई है हमने विच इज ए इन दिस केस, तो आउटपुट पे ए चला जाता है। सिमिलरली एस को जब मैं 1 रखता हूँ तो जो इनपुट यहाँ पे जैसे ये वाला 1 लिखा है, इसका मतलब है कि जो इनपुट 1 के साथ अटैच की है विच इज बी, तो आउटपुट पे बी चला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को जहन में रखते हुए मैं इसको यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ कि जब एक्स वाई और जी की वैल्यूज अगर आप रखते हैं, तीन चूंकि इनपुट्स हैं, इन तीन बाइनरी कम्बिनेशन की करस्पॉन्डिंग 8, तीन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग 8 बाइनरी कम्बिनेशन हो सकते हैं, तो उन 8 बाइनरी कम्बिनेशन के लिए ये इनपुट्स लिखे हुए हैं, ये मतलब लाइंस हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं इनपुट में 0 0 1 रखता हूँ तो जो भी इनपुट हमने इस 1 के साथ अटैच की होगी विच इज 1 फॉर दिस स्पेसिफिक केस, ये आउटपुट पे एफ के पास चली जाएगी। ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो चूंकि इस इनपुट 1 के साथ जो अटैच है इसने आगे जाना है, तो मुझे ये पता है कि मैंने जब इनपुट 0 0 1 है तो आउटपुट को 1 करना है, तो मैं करता क्या हूँ कि इस 1 के साथ मैं एक हाई इनपुट अटैच कर देता हूँ, लॉजिक 1 अटैच कर दी कि जब भी 0 0 1 कॉम्बिनेशन देंगे तो ये वाला 1 इस फंक्शन के थ्रू आगे चला जाएगा।
मैं इसको नेक्स्ट अगर इनपुट को देखूं, नेक्स्ट इनपुट क्या है 0 1 0। इसका मतलब है कि जब भी इनपुट कॉम्बिनेशन में 0 1 0 दूंगा तो मल्टीप्लेक्सर में से क्या इनपुट चूज हो जाएगी, 2 वाली, राइट। 2। 2 वाली चूज होगी तो तब यस भी सर। आउटपुट क्या होना चाहिए हमारे पास, आउटपुट तब भी इस केस में 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस पे भी आउटपुट को 1 रखने के लिए मैं करूंगा क्या कि इसी इनपुट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और 2 के साथ भी अटैच कर देता हूँ। इन अ सिमिलर वे मैं अगर इसको कंटिन्यू करूँ, ये भी हो गया। नेक्स्ट इनपुट इज 6 एंड 7, तो इन्हीं लाइंस को मैं उठा के लेके आता हूँ। सर आप भी 6 और अटैच 7 क्यों कर रहे हैं इसके साथ? अटैच क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर इनकी भी जो आउटपुट हैं सर वो हाई है इसलिए। इन पे भी, हाँ बिल्कुल, इन इनपुट्स कॉम्बिनेशन पे भी विच इज 1 2 6 एंड 7, हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। इन 4 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन भी अगर मैं देता हूँ तो मुझे ये पता है कि f की वैल्यू 1 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल सेज कि f शुड बी 1 जब इनमें से 4 कॉम्बिनेशन कोई भी आता है। तो चूंकि यहाँ पे अगर मैं इन 4 इनपुट कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ तो मैंने ये देखा कि जब मैं 0 0 1 देता हूँ तो इनपुट 1 चूज होती है, 0 1 0 देता हूँ तो इनपुट 2 चूज होती है, डबल 1 0 देता हूँ तो इनपुट 6 चूज होती है, और लास्ट वाला जब मैं 1 1 असाइन करूंगा तो इनपुट नंबर 7 चूज हो जाएगी। तो मैं करता क्या हूँ, चूंकि मुझे आउटपुट में इन सब पे मुझे 1 ही चाहिए, अगर इस पे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ आउटपुट मुझे हर एक केस में 1 चाहिए इसमें से, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, इन चारों इनपुट्स को अटैच कर देता हूँ लॉजिक 1 के साथ। इसका मतलब इन चारों के साथ 1 अटैच हुआ है। जब भी इन कम्बिनेशन में से कोई एक कम्बिनेशन में अप्लाई करूंगा तो ये 1 हमने अटैच किया हुआ है, ये 1 इस एफ पे चला जाता है तो आउटपुट आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी इनपुट्स रह जाती हैं उनका क्या करें? सर जैसे इस उनको केस लो के में साथ अटैच कर दें। 0 हो जाएंगी वो। हाँ गुड, वो 0 हो जाएंगी। इनको मैं करता ये हूँ, उनको इन लो के सबको साथ अटैच कर देंगे। लो के साथ कर देते हैं, गुड। लो कर देते हैं, साथ हम लिख देते हैं कि ये जो है 0 है। इसका मतलब सर है जब हम हाँ सर हाँ जब हम इसे सर्किट मेकर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम 2 स्विचेस लगाएंगे, एक को 1 कर देंगे और दूसरे को 0। गुड, बिल्कुल 2 स्विचेस होंगे, एक 1 होगा एक 0 होगा, और उसको आप इस तरह से कनेक्ट कर लोगे एक मल्टीप्लेक्सर के साथ। मल्टीप्लेक्सर की आईसीज अवेलेबल है ना? चेक कर अच्छा लेते सर, मल्टीप्लेक्सर सर्च करने के लिए हम क्या लिखेंगे सर्किट बेटा। मेकर सर्किट पर? मेकर पे मक्स लिखोगे तो मेरा ख्याल आ जाना चाहिए, बाकी आप अपने टीचर से पूछ मक्स। लीजिएगा। सर मेरा ओके ख्याल सर। है इतने से आ जाएगा। जी जी सर वो नेट का इशू हो रहा है तो क्विज होना है आज। यार, क्विज मैंने कुछ बनाया हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं कर सका तो मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। आप लोग तैयारी रखें अपनी, ठीक है। यस 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, मैं वो करके ना तो मैं इसी दिन अच्छा ले लेता हूँ, आप मंडे को मैं भी ले ओके लूँ, ठीक है। ऑलराइट, 8 इनपुट 1 आउटपुट के मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हमने ये वाला एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर लिया। किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। आप देखें, अगर मैं यहाँ पे इस एफ में आउटपुट्स को चेंज करता हूँ ना तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपने चेंजेस ये करनी होंगी वो सिर्फ ये चेंजेस करनी होंगी कि यहाँ पे जो आप हाई या लो अटैच कर रजिस्टर आपने इनको चेंज करना होगा। दिस डिजाइन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल है। 8 इनपुट है, 1 आउटपुट का अगर मल्टीप्लेक्सर लगा रहा हूँ तो अगर ट्रूथ टेबल भी 8 कॉम्बिनेशन वाला है, जैसे 3 इनपुट वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ हम कुछ इनपुट्स को 1 के साथ अटैच करते हैं, कुछ को 0 के साथ करते हैं, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर मैं सेम एक्सप्रेशन को 1 2 6 7 वाला जो था इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ 4 इनपुट 1 आउटपुट वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ। लेट्स डिस्कस दिस वन, ये कैसे होगा। अगेन ट्रूथ टेबल जो बना हुआ है उसको अगर मैं फिल आउट कर लेता हूँ तो यू कैन सी के यहाँ पे जब 1 2 6 7 है तो ये 1 2 6 और 7 के लिए आउटपुट को हमने 1 लिख लिया, बाकी आउटपुट्स बाकी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट की वैल्यूज 0 है जो हमने ब्लू में लिखी हुई, ठीक है। ओके, अब मैं अगर 4 इनपुट 1 आउटपुट वाला मल्टीप्लेक्सर यूज करता हूँ तो यू कैन सी कि इसकी 2 सिलेक्शन होंगी। 4 इनपुट्स को चूज करने के लिए 0 1 2 3 में से कोई एक इनपुट चूज करने के लिए मेरे पास सिलेक्शन पे 2 इनपुट्स होंगी विच इज S1 एंड S0। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियसली क्या था, सिलेक्शन में 3 इनपुट्स थी, S2 S1 S0, इनपुट वेरिएबल भी 3 थे XYZ, तो हमने डायरेक्टली लगा दिया था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा हमें।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। इनपुट हमारे पास एक्स वाई जी 3 इनपुट्स हैं, लेकिन सिलेक्शन में हमारे पास 2 बिट्स हैं। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, मैक्सिमम हमारे पास चॉइस ये कि हम इन 3 में से कोई से 2 वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट्स पुट एक्स एंड वाई हियर एज सिलेक्शन इनपुट्स। ठीक है, एक्स और वाई को मैं एज अ सिलेक्शन यूज कर लेता हूँ। जी जी बताएं सर। ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इनको करें 2 into 1 मक्सस बना लें, मतलब कि 0 1 एक में आ जाएंगे और 2 और 3 एक में आ जाएंगे, और फिर S1 एक की इनपुट हो जाएगी और S0 एक की इनपुट। हाँ बना सकते हैं। वो तो मल्टीप्लेक्सर की एक्सटेंशन का क्वेश्चन हो जाएगा ना, कि आपने 2 मल्टीप्लेक्सर यूज किए 2 इनपुट 1 आउटपुट वाले, और उनको यूज करके 4 इनपुट 1 आउटपुट का मल्टीप्लेक्सर बना। वो प्रॉब्लम डिफरेंट है बेटा। ठीक है सर। हम इसी प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं कि जो हमने ये बूलियन एक्सप्रेशन था, एफ की वैल्यू गिवन थी, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया 8 इनपुट वाले मक्स के साथ। इसी को हम लोग करना चाह रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है, इसी को इस दफा हम करना चाह रहे हैं 4 इनपुट वाले मक्स के साथ। तो ये डिफरेंट है। ओके, तो वंस अगेन लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक कि जो सिलेक्शन इनपुट्स थी हमारे पास इस केस में 2 है, S1 और S0। तो मैं कर ये सकता हूँ कि इन 3 इनपुट्स में से जो X Y Z थी, X और Y को एज सिलेक्शन यूज कर लेता हूँ, और जो Z इनपुट बच जाती है उसको मैं एज अ डाटा यूज कर लेता हूँ। मतलब Z को अगर उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो Z कैन बी यूज्ड एज डाटा इनपुट। ठीक है, Z को हम एज अ डाटा यूज कर लेंगे, बाकी जो X और Y है उसको एज सिलेक्शन यूज कर लेंगे। तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। देखिए सिनेरियो क्या है, अगर Z को मैं एज अ डाटा इनपुट यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं Z को रिलेट करूंगा F के साथ। Z को रिलेट करूंगा F के साथ फॉर इनपुट वैल्यूज जो X और Y की होंगी। मैं इसको यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। देखिए अगेन लेट्स कम टू दिस मल्टीप्लेक्सर वर्किंग। अगर मैं X और Y की वैल्यू दोनों को 0 0 रखता हूँ, क्या होगा, कौन सी इनपुट आगे जाएगी? ये 0 के साथ जो भी अटैच किया होगा ये F के ऊपर चला जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, ट्रूथ टेबल के अंदर अगर मैं X और Y इक्वल टू दोनों 0 0 वाले चेक करूँ, तो वो कौन सी लोकेशन बनती है? सर दो पहली बनती हैं, एक 0 1 और 0 और 1 बनती हैं। पहली दोनों लोकेशन बनती है 0 1। ठीक है, तो मैं करता क्या हूँ, इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। मैंने इसको सेपरेट कर लिया इस तरह से, ये 2 सेपरेट है। अच्छा, इन 2 रोज के अंदर जो पहली 2 रोज हैं 0 1 वाली, जिनको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसके अंदर F और Z का आपस में क्या रिलेशन है? सर दोनों सेम है। दोनों सेम है। आई कैन आई राइट इट डाउन F इक्वल टू Z। F की जो वैल्यू यस। है वही वाली वैल्यू Z की, F इक्वल टू Z है। तो मैं करता क्या हूँ कि जो पहली आउटपुट थी जिसमें X और Y दोनों इनपुट कॉम्बिनेशन 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग F इक्वल टू Z में यहाँ पर जो मैं Z डिफाइन किया हुआ था, इस Z को मैं उठाता हूँ और यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। इस Z को मैंने उठाया, वैसे बना लेते हैं लाइन वगैरह। ठीक है, Z को मैंने उठाया, 0 पे अटैच कर दिया। इसका क्या मतलब होगा कि जब भी X और Y में जब मैं 0 0 रखूंगा, तो आउटपुट में क्या चला जाएगा, Z की वैल्यू चली जाएगी, which is the case according to this truth table as well। इसको मैं एक दफा ओके लगा लूँ इधर, फिर मैं बाद में। अभी हाँ जो बोलो। इनपुट्स हैं उनमें तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना, आगे नहीं डिफरेंट करनी होगा, होगा फिर। बाकी में डिफरेंट है, बाकी में डिफरेंट है, हमें इसके लिए सर थोड़ा ये सा डिफरेंट करना पड़ेगा। जाएगी सर जब भी हम 0 0 पुट करें एक्स वाई में। सॉरी क्या 0 0 पुट करें तो? सर एक्स वाई में जब हम 0 0 पुट करेंगे तो हमने कहा ना कि जी की वैल्यू जाएगी। सर कौन सी वैल्यू जाएगी, हाई या लो? जो भी होगी, मैं इसको जो भी होगी ना, Z अगर 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, Z अगर 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। इसको मैं बाद में वेरीफाई करवाता हूँ, एक दफा हम कनेक्ट कर लें वायर्स को, मैं ना बाद में वेरीफाई करवाता हूँ आपको। ठीक है, अभी बेशक इसको आप कनेक्ट ना करें, लेट्स कीप इट थिंग्स सिंपल फॉर द टाइम बिंग। F इक्वल टू Z हमने निकाल लिया। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड इनपुट। अगर मैं X और Y को 0 1 रखता हूँ, इसके लिए कौन सी सिलेक्शन हो जाएगी रोज की? ये 2 रोज सेलेक्ट हो जाएगी, राइट? 2 and 3। 2 और 3 में, गुड। 2 और 3 में F और Z का क्या रिलेशन है? सर F इज इन इनवर्स सर ऑफ वो Z। नॉट है दूसरे का। नॉट है, गुड। F इक्वल टू Z कॉम्प्लीमेंट होगा, गुड। इससे ऑनवर्ड नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, जब X इक्वल टू 1 है, Y इक्वल टू 0 है, उसके लिए क्या होगा?
उसके लिए सर f इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। f इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि z की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा, f दोनों दफा 0 है। सिमिलरली लास्ट वाले में क्या होगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुड। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्या, जो हमने 4 आउटपुट्स लिस्ट डाउन किए हैं ना, दिस इज फॉर 0 x y, जब दोनों 0 है 0 0 लिख लेता हूँ मैं। दिस इज फॉर 0 1, दिस इज फॉर 1 0 एंड दिस इज फॉर डबल 1। तो मैं करता क्या हूँ, इन 4 इनपुट्स के कोरस्पॉन्डिंग मैं वही 4 कनेक्शन इस मल्टीप्लेक्सर के साथ लगा देता हूँ। तो क्या होगा, पहली जो इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 0, इसके साथ f इक्वल टू z है। तो मैंने यहाँ पे z को उठाया, इसके साथ लगा दिया। दूसरी इनपुट क्या है, f इक्वल टू z कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मैंने इन्वर्टर के थ्रू लगा दिया। तीसरी इनपुट क्या है, सर 0 इसे 0, इसको हमने 0 के साथ अटैच कर दिया। और लास्ट वाली क्या है, 1 है, उसको मैं लेट से इन्वर्टर के थ्रू कर देता हूँ। यहाँ पे क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। ठीक है, इन्वर्टर के थ्रू कर दो या डायरेक्टली भी आप लगा दो, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लगाया था कि लास्ट वाली जो होगी दिस विल बी, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपने 1 अटैच कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। लेट्स सी, want to deriving truth table for this system। हमारे पास जो 3 इनपुट्स हैं x, y और z, और एक फंक्शन बना लेता हूँ f आउटपुट वाला। तो ये कॉम्बिनेशन देके वेरीफाई करते हैं कि उसकी वैल्यूज ट्रूथ टेबल से मैच करेंगी या नहीं करती। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ 0 1 0 है। ठीक है, z की वैल्यू 0 पुट कर दी है, x और y दोनों मैंने एक को 0 रखा, एक को 1 रखा। इसका क्या मतलब है, एक्स वाई को जब मैं 0 1 रखता हूँ, 0 1 रखता हूँ, तो कौन सी इनपुट चूज हो जाएगी, 1 वाली, राइट। ये चूज होगी ना, x जब 0 है, y इक्वल टू 1 है, इनपुट 1 वाली चूज हो जाएगी। z की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है इस स्टेटमेंट में, z इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। अब जब यहाँ पे 0 का दे रहे हैं, ये 0 जब यहाँ से इस इन्वर्टर से गुजरेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगी, इधर हमारा 0 आ जाएगा। इस इन्वर्टर के थ्रू जब गुजर के जाएगा तो 1 हो जाएगा, राइट। तो f शुड बी इक्वल टू 1, f 1 हो जाएगा। वेरीफाई हो रहा है जी सर। सर ये 0 नहीं होगा। दोबारा बताता हूँ, देख दोबारा बताता हूँ मैं। पहली बात तो ये कि जब x और y मैं 0 1 रखता हूँ, तो वी हैव लिस्टेड डाउन हियर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि मल्टीप्लेक्सर में दूसरी इनपुट चूज हो जाएगी विच इज फॉर इनपुट 1, ये वाली इनपुट चूज हो जाएगी 1 वाली। ठीक है, दिस 1 0 1 का मतलब है ये 1 चूज हो जाएगा, 1 0 का मतलब अगर 2 चूज हो जाएगा, 1 1 का मतलब अगर 3 चूज हो जाएगा। ठीक है, 0 1 में जब ये 1 चूज होता है, इस 1 पे क्या आ रहा है, अगर मैं z इक्वल टू 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, विच इज 0 इन दिस केस, इस यहाँ पे 0 था, z इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, इसका मतलब है इधर 0 आएगा, इसके दूसरी इनपुट पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 आउटपुट पे चला जाएगा। ठीक है सर, अगर हम टेबल से देख लें सीधा, नहीं ओके, टेबल से तो आप देख के आपने ही सिस्टम बनाया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो ये मल्टीप्लेक्सर का सर्किट कंप्लीट किया है, इसको मैं वेरीफाई करवाना चाह रहा था टेबल के साथ मैच करके। जी सर, ठीक हो गया। ओके, मैं एक एग्जांपल और करूंगा। लेट्स पुट 101 101 के लिए देख लेते हैं। 101 के लिए आउटपुट क्या होगी, इसको मैं सिस्टम में पुट करके देखता हूँ ना। सिस्टम में अगर मैं पुट करता हूँ 101 के लिए वैल्यूज, तो इसका मतलब है जी की वैल्यू क्या रखी हुई हमने, 1 जी इक्वल टू 1 रखा हुआ है। इनपुट एक्स और वाई को हमने क्या रखा हुआ है, 1 एक्स 0 इक्वल टू 1 है, वाई इक्वल टू 0 है। तो ये बनता है बेसिकली 2 बनता है। इसका मतलब है कि जो 2 वाली इनपुट है ये चूज हो जाएगी, राइट। ये 2 वाली चूज होगी तो जी की वैल्यू का तो फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट पे क्या चला जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम हमने बनाया, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन को आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, आइडिया आपको हो गया। सो द सिस्टम जो हमने ये डिजाइन किया है 4 इनपुट 1 वाले मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, वी हैव वेरीफाइड इट फॉर 2 कॉम्बिनेशन से ये काम करता है। इसका मतलब है
कि अगर हमें कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन हो उसको मैं मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कर लूँगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना रिलेटिवली ईजियर है। देखें आप, जैसे यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर के आपको ब्लॉक मिल जाएगा, उस मल्टीप्लेक्सर के ब्लॉक के साथ आपको ये थोड़ी सारी कम्बिनेशन लॉजिक लगानी पड़ेगी अगर आप इवन कुछ स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। अगर आप बड़ा मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे था, इस केस में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, हमें जस्ट 2 स्विचेस चाहिए होते हैं उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है सर ये वाला सर प्लीज एक दफा रिपीट करते सर, समझ नहीं। एक दफा रिपीट कर देता हूँ। कहाँ से बताओ? शुरू से? यस सर, शुरू से कर देते हैं। देखिए सिस्टम काम कैसे कर रहा है, फोकस कीजिएगा कि अब पहले मैंने मल्टीप्लेक्सर की फंक्शनैलिटी की बात की कि एक्स और वाई की जो दो इनपुट वैल्यूज आप जब जब यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो इनपुट सामने इन 0 1 2 3 वाले इन लाइंस के साथ अटैच किए हुए हैं, इनमें से कोई एक इनपुट आगे जाती है एफ के पास। ठीक है, तो अब कौन सी इनपुट के साथ मैंने क्या अटैच करना है इसको हमने देखने के लिए हमने किया ये कि जी को जो तीसरी इनपुट थी उसको मैंने रिलेट किया फंक्शन की वैल्यू एफ के साथ, लेकिन इनको मैंने रिलेट किया दो के पेयर के साथ क्योंकि मेरे पास सिलेक्शन में एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं वो 0 0 बनती हैं, 0 0 के लिए पहली 2 रोज बनती हैं। फिर जब एक्स और वाई 0 1 होता है तो फिर ये नेक्स्ट 2 रोज बनती हैं। फिर जब एक्स 1 0 बनता है तो नेक्स्ट 2 रोज बनती हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। तो मैंने किया ये कि 2 के पेयर बना लिए हैं और 2 के पेयर के अंदर मैंने एफ और जी का आपस में रिलेशन निकाल लिया कि जब जी की वैल्यू 0 है तो एफ की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू 1 है तो एफ की वैल्यू 1 क्या है। तो वी हैव सीन इट कि पहला जो कम्बिनेशन है उसमें सेम आता है, एफ इक्वल टू जी हो जाएगा। दूसरा कम्बिनेशन में एक दूसरे का उलट आ रहा है तो एफ इक्वल टू जी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तीसरे में दोनों आउटपुट 0 है तो एफ इक्वल टू 0 होगा रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। और लास्ट पे एफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैंने जस्ट किया ये जो चार मुझे फंक्शन मिले हैं इन चार को मैंने इन चार इनपुट्स के साथ सीधा सीधा अटैच कर दिया तो सर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो सर हमें सवाल इस तरह किया जाएगा कि हमने इस तरह का कोई भी मक्स होगा पॉसिबिलिटीज का उसको बनाना होगा। करेंगे ये कि आप ना एक यहाँ पे मैं टास्क असाइन करके जाऊंगा, इसके बाद में मैं एज अ सीपी भी आपको साइन करूंगा। टास्क ये होगा कि यू वुड इम्प्लीमेंट सेम फंक्शन एफ यूजिंग 2 by 1 मार्क्स। ये करना है आप लोगों ने, इसको ट्राई करनी है। मतलब फंक्शन में इस तरह के आ सकते हैं तो इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है सर आपने इन्वर्टर क्यों लगाया हुआ सर ये नीचे इधर मक्स में? इन्वर्टर इसलिए लगाया ना कि हमें एफ इक्वल टू जी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। तो वी हैव टू ऑप्शंस टू डू दिस एज वेल। या तो ओके मैं सर, जो इनपुट जी ली थी इसको डायरेक्टली यूज करूँ या फिर मैं यहाँ पे जी कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ इटसेल्फ, तो वो भी ठीक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जी कॉम्प्लीमेंट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जी कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड था, इसलिए इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। अपनी आसानी के लिए, सादा रखने के लिए आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो दिस कैन बी डन एज वेल। इसको आप जी लिख दो, इसको आप जी कॉम्प्लीमेंट लिख दो, जो जिस तरह से यहाँ पे था भी सही। एफ इक्वल टू जी आता है, एफ इक्वल टू जी कॉम्प्लीमेंट आता है, तो डायरेक्टली इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जी को एज डाटा इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, इसको बहरहाल आपने ट्राई करना है 2 इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। ओके जी, चलें, क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे चलें। बूलियन लॉजिक को हमने मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लिया। तो इसी बूलियन लॉजिक को अब हम ट्राई करते हैं डिकोडर्स के थ्रू। ये वाली एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ये उसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है, लेकिन ये बेसिकली 4 इनपुट वाला एक सिस्टम है। एफ ऑफ लेट्स से ये WXYZ है, या इसको एफ ऑफ लेट्स से ABCD कह देते हैं। इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कॉल हुआ है। ऑलराइट, कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन में अब दूसरा जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि हमने बूलियन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना था मल्टीप्लेक्सर्स और डिकोडर के थ्रू। तो मल्टीप्लेक्सर्स वाली 2 एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व के डिकोडर्स के थ्रू बूलियन लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
एज एन एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि लेट्स से हमने फुल एडर बनाना है, ठीक है, डिकोडर के थ्रू। फुल एडर की फंक्शनैलिटी को रिकॉल करें तो कैन वी पुट वैल्यूज हियर, सम और कैरी में क्या क्या नंबर्स आएंगे फुल एडर के लिए? कौन लिखवाएगा? सम में क्या क्या होगा? सम वाले कॉलम में आउटपुट 1 कब होती है? 4 7 इधर 1 होगी, इधर होगी 1 2 पे और 4 पे और 4 7 7 पे, राइट। इसके अलावा 0 है, इसको मैंने 0 कर दिया, इसको मैंने 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कैरी को देखता हूँ, कैरी में आउटपुट्स हैं 3 5 6 7 पे, तो उसको भी अगर आप लिस्ट डाउन कर लेते हैं तो दिस 3 विल बी 1, दिस 5 विल बी 1, दिस 7 विल बी 1, 6 विल बी 1 एंड 7 विल बी 1, ठीक है। तो इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे, ठीक है। तो ये सम और कैरी के हमने एक्सप्रेशन का निकाल लिया। कर हम लोग कैसे रहे हैं कि हम इन बिट्स को जस्ट ऐड कर रहे हैं, ए बी सी वाली जो बिट्स हैं इनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं और इसकी कोरस्पॉन्डिंग हम सम और कैरी वाले जो कॉलम्स हैं उनको फिल आउट कर रहे हैं। ओके, अब डिकोडर में काम कैसे करेगा ये? अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो यू कैन सी कि हमारे पास दो आउटपुट्स हैं। एक हमारे पास आउटपुट होगी, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक हमारे पास आउटपुट होगी डिकोडर की सम वाली, एक आउटपुट होगी हमारे पास कैरी वाली, ठीक है। 3 इनपुट्स है हमारे पास, ए बी और सी। कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें? डिकोडर काम कैसे करता है? इसके अंदर भी एक सर सिलेक्शन होती है सर। सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन होती है। जैसे अगर मैं इसको क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा डिकोडर बना के बताता हूँ। इफ वी हैव ए एंड बी, इसकी जो 4 आउटपुट्स हैं उनको अगर हम नाम दे लेते हैं 0 1 2 एंड 3, तो होता क्या है कि जब ए और बी को आप ए और बी पे जो बाइनरी कम्बिनेशन देते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो 4 आउटपुट्स गिवन है इनमें से कोई एक आउटपुट 1 एट अ टाइम हाई हो जाती है। ये डिकोडर ऐसे काम कर रहा है। क्या इसका मतलब है कि जैसे अगर मैं बाइनरी कम्बिनेशन ए और बी में 0 0 देता हूँ तो ये 0 वाली आउटपुट ये वाली हाई हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ए और बी में डबल 1 रखता हूँ तो डबल 1 का मतलब है कि इनपुट में 3 दे रहा हूँ तो आउटपुट जो है 3 के साथ अटैच हुई है वो 1 हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे 3 इनपुट 8 आउटपुट वाला डिकोडर पे मैप करता हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं ए बी और सी। ए बी सी की जो इनपुट वैल्यूज आप देंगे उसके करस्पॉन्डिंगली जो 8 आउटपुट्स लिस्टेड है 0 से लेकर 7 तक, इनमें से कोई एक आउटपुट 1 एट अ टाइम हाई हो जाएगी। अब लेकिन देखिए एडर में अगर मैं बात करता हूँ सम वाले कॉलम की, तो सम में तो ये 4 दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इन चारों में से कोई एक इनपुट भी आती है तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो मैं इसको कैसे मैप कर सकता हूँ कि इन चार कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ए बी और सी पे रखूँ तो आउटपुट 1 हो जाए सम वाले कॉलम में। इन आउटपुट्स को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? एनी आइडियाज? सर इनके आगे वो सर मल्टीप्लेक्सर अगर हम लगा दें। और नहीं यार, बड़ा आसान सा सर्किट बनता है, आगे प्रोसेसर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? सर इनेबल देखिए मैं इसको ऐसे ओके, मैं इसको ऐसे देखो, मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में ट्राई करता हूँ। देखो सम में पहला 1 कब आता है? जब इनपुट 0 0 1 है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 0 1। 0 0 1 पे कौन सी आउटपुट 1 होगी? मैं उसको सेपरेट कर लेता हूँ, ये वाली 1 हो जाएगी, राइट? ठीक है ना? यस सर। 0 0 1 जी पे ये सर। आउटपुट 1 हो जाएगी, 1 वाली। ओके, नेक्स्ट 1 कब आता है? 0 1 0 पे। इसको मैं अगर इसको भी लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, 0 1 0 पे कौन सी आउटपुट 1 हो जाएगी? 2 वाली, 2 होगी। एक मोर लिखता हूँ 1 0 0 वाली, 1 0 0 की कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है? 4 बनता है, ये होगी, ठीक है। और फाइनली 7 वाली, राइट? 7 वाली मैं दोबारा उठाता हूँ, 1 1 1 लेता हूँ लेट्स से, तो 1 1 1 की कोरस्पॉन्डिंग 7 वाली आउटपुट 1 होगी।
इसका मतलब है कि इन 4 इनपुट कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी एक इनपुट कॉम्बिनेशन का आउटपुट शुड बी 1। इसका मतलब ये है यस सर। कि ये जो 4 इनपुट कॉम्बिनेशन है इनमें से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली कोई एक आउटपुट 1 हो जाएगी हमेशा। तो कोई एक आउटपुट भी 1 होती है तो सम की वैल्यू शुड बी 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर कौन इनको सा आपस में कनेक्ट कर देंगे। कौन सा लॉजिक गेट बनता है यहाँ पे? सर और गेट। सर अगर मैं और और गेट। गेट लगा लेता हूँ, हाँ गुड, अगर हम यहाँ पे एक और गेट लगाते हैं इसका मतलब है कि इन 4 इनपुट कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी इनपुट कॉम्बिनेशन आप देंगे तो आउटपुट विल बी 1। तो इसका मतलब है कि सम वाली आउटपुट आ जाएगी। इन अ सिमिलर वे कैन वी इंप्लीमेंट द कैरी एज वेल। ये वाली इनपुट्स हमने लिखी थी सर सम। लेकिन Yes, उस पे sir. अगर हम नॉर करते हैं तो लेकिन वो तो फिर लास्ट वाले पे डिफरेंट हो जाएगा ना। वैसे इसका नॉर बनता है ना बाकी तमाम पॉसिबिलिटीज पे। नॉर का मतलब है कि इन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे जो ये वाले हमने लिखे हुए हैं इन पे आउटपुट 0 हो जाएगी, बल्कि बहुत सी जगहों पे आउटपुट और भी 0 हो जाएगी। सर मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ सम 1 है वहाँ पर कैरी 0 है ना, हम अगर टेबल को देखें, लेकिन फिर हाँ वो नहीं, लास्ट वो वाला जो है वहाँ पर डिफरेंट लास्ट है। वाला गलत हो जाएगा, लास्ट वाला गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें दोनों में 1 1 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो कैरी वाली लाइंस को अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली इंप्लीमेंट करता हूँ, मुझे बताइएगा इफ आई एम डूइंग इट राइट। तो कैरी में एक आउटपुट जाएगी 3 वाली और सर 5 वाली। 6 और लेट से यहाँ से हम 7 में उठा लेते हैं। इनको भी अगर मैं और कर देता हूँ, इसके अंदर लिख भी देते हैं, ये और गेट्स है। ठीक है, तो ये हमने कैरी का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। तो फुल एडर हमने एक डिजाइन कर लिया है डिकोडर के थ्रू, तो जिंदगी आसान हो जाती है राइट। यस सर। तो सिंपल से गेट लगा लेंगे तो आप बुलियन लॉजिक के किसी भी एक्सप्रेशन को बड़ी आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज के आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से इनपुट कॉम्बिनेशंस को मैंने यहाँ पे सम अप करना है। जैसे और के केस में जैसे हम सम वाला एक्सप्रेशन देखें तो 1 2 4 और 7 को हमने जमा किया हुआ यहाँ पे, 1 2 4 और 7 वाले आउटपुट्स को। कैरी वाले केस में अगर मैं देखूँ तो ये 3 5 6 और 7 को लिखता हूँ। इसके साथ अगर मैं लिख भी देता हूँ तो जो इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं दिस इज फॉर 3 5 6 एंड 7। ठीक है, सिमिलर जो सम के लिए था वो 1 2 4 और 7 के लिए था, 1 2 4 और 7। ऑल राइट, चले डिकोडर के थ्रू हमने कॉम्बिनेशन लॉजिक इंप्लीमेंट कर लिया। क्लियर है? इसमें किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन हो? नो तो सर। अगर कोई एक्सप्रेशन डिफरेंट करते हैं हम सम और कैरी वाला, कोई डिफरेंट फंक्शन इंप्लीमेंट करें सम और कैरी में कोई डिफरेंट 1 हो तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो हमने आउटपुट्स अटैच किए हैं और कॉमन किए हैं ये थोड़ी सारी डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये कर लेंगे टास्क, ये वाला आप इसको तो सॉल्व कर लेंगे राइट। 4 into 16 इंशाल्लाह सर। हाँ ये इजी, इसको आप ट्राई कीजिएगा। सर सीपी प्रो वाली भी है या दोनों आएंगे वाली भी है? नहीं ये सीपी नहीं है, सीपी नहीं है ये। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसी तरह से होगा। तो आप इसको अपने एंड पे ट्राई कर लीजिएगा, ये बड़े आराम से इम्प्लीमेंट हो जाएगा।